today myself Apurupa Guho. Today I have to discuss on organometallic chemistry, back bonding. Okay. Already in the previous lecture I discussed about what is back bonding. Back bonding मतलब क्या है, ठीक है. तो पहले देखो आपका मेटल दैट शुड बी कनेक्टेड विद द लिगेंड. ओके, तो मेटल और लिगेंड में बॉन्ड है, राइट. लिगेंड दैट शुड बी कनेक्टेड विद मेटल. तो व्हाट इज द रोल ऑफ लिगेंड? Ligand may be negatively charged, may be having lone pair neutral, maybe sometimes positively charged can also be possible, but the work क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को देता है, right? But here we have to come here metal carbonyl. So ligand is a carbonyl. Okay, here metal carbonyl, so carbonyl is a ligand. इसका फर्स्ट काम क्या है? इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मेटल को देना, ठीक है. क्योंकि कार्बोनिल फर्स्ट वन सिग्मा डोनर, मैंने क्या बोला था, सिग्मा डोनर मतलब वो पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दे रहा है, मतलब मेटल को. कैसे? मेटल CO दो लोन पेयर दे रहा है, ठीक है. अब क्या होगा, मेटल का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल क्या होगा, बढ़ेगा, राइट. जब लिगैंड, कोई भी लिगैंड उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को देते हैं तो क्या होता है, मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, राइट. एंड हियर इन मेटल कार्बोनिल कौन सा लिगैंड है, कार्बोनिल है. तो कार्बोनिल का फर्स्ट काम है सिग्मा डोनर, वो पहले उसका दो इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है. फर्स्ट वन देयर मस्ट बी टू इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी गिवन कार्बोनिल टू मेटल. ओके, so on that case there should be first sigma bond produced in between of metal and carbonyl. और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल में क्या होता है, बढ़ जाता है, राइट. ओके, नाउ मेटल में क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है. कौन दे रहा है, कार्बोनिल, राइट. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल दैट शुड बी इंक्रीज्ड, बढ़ जाता है, राइट. अब क्या होगा, जब मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही बढ़ जाता है, सपोज मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गया है और मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बिलोंग्स टू +1 0 -1, मतलब ज्यादा अच्छा खासा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो ऑलरेडी हैविंग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल, सो मेटल क्या करेगा, उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है. जब टॉलरेट नहीं कर पाएगा तब क्या करेगा, फिर से बैक डोनेट करेगा, मतलब रिवर्स बैक करेगा, किसको, लिगैंड को, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, क्योंकि रिवर्स बैक होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से लिगैंड में रिवर्स बैक हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग. ओके, पर यहाँ पर एक फंडामेंटल चीज़ है, लिगैंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा ले रहा है, फ्रॉम मेटल टू लिगैंड जा रहा है ना, तो लिगैंड ले रहा है. लिगैंड में कोई भी वैकेंट, कोई भी ऑर्बिटल होना चाहिए टू एकोमोडेट दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है. वो कार्बोनिल में है, ठीक है. इसलिए मेटल टू लिगैंड मतलब मेटल टू कार्बोनिल हेयर, यहाँ पर मेटल टू कार्बोनिल क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होता है, क्योंकि मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है. ज़्यादातर केस में कार्बोनिल न्यूट्रल लिगैंड, और कार्बोनिल अगर सिर्फ हो तो वहाँ पर ज़्यादातर केस में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है. जहाँ पर कार्बोनिल को छोड़कर भी और भी कोई लिगैंड होता है तो वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी होता है +1 0 -1 में ही ज़्यादातर केस में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. जहाँ पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वहाँ पर कभी कभार क्या होता है, वहाँ पर बैक बॉन्डिंग का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल्ड करने का कैपेबिलिटी होगा, ठीक है. और जब +1 0 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो मेटल ऑलरेडी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, खुद का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. उसके बाद कोई भी लिगैंड ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें पुश कर रहा है तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, खुद का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और लिगैंड से ले रहा है, तो वो उतना कैपेबल नहीं होगा वो होल्ड करने के लिए. इसलिए लिगैंड क्या करेगा, बैक डोनेट करेगा.
किसको बैक डोनेट करेगा? जिसका लेने का कैपेबिलिटी हो, जिसका कोई भी वैकेंट स्पेस हो। तो कार्बोनिल में वैसा वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है, तो इसलिए बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। कैसे होता है? मेटल, उसका डी ऑर्बिटल, सोचो आपका ऐसा, ऐसे बैक डोनेट होता है, ठीक। यहाँ पर बैक डोनेट होता है। ऑलरेडी एक जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो हो जाता है। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड हो जाए, ऐसे होता है, मतलब आपका लैटरली या मतलब ओवरलैप के जैसा होता है, जो भी हो, ऐसा नहीं। देखो आपका मैंने दिखाया ऐसा नहीं है। आपका क्या होता है, मेटल से ऐसे बैक डोनेटेड होता है, तो ये जो डबल बॉन्ड ये चेंज हो जाता है। मेटल यहाँ पर डबल बॉन्ड की तरह होता है और CO भी डबल बॉन्ड की तरह ही हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, बैक बॉन्डिंग बोला जाता है। मैंने पहले जो बोला है पाई बॉन्ड के जैसा, वो मैंने थोड़ा देखकर मैं बोल दूंगी, ठीक है, वो ठीक है या नहीं है, पर ये बात ये जो मैंने अब लिखा है ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका कार्बोनिल, यहाँ पर क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, दैट शुड बी ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा, किसका, CO बॉन्ड का। C और O के बीच में बोल रही है, ठीक है, न्यू CO, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ CO, फ्रीक्वेंसी ऑफ CO किसका ज्यादा होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, मोर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, न्यू फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, यहाँ पर क्या होगा, न्यू फ्रीक्वेंसी लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गया है, बॉन्ड ऑर्डर भी घट गया है। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी, जो कार्बोनिल का फ्रीक्वेंसी होता है, कोई भी बॉन्ड का फ्रीक्वेंसी होता है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाए तो उस बॉन्ड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो भी घट जाएगा। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गया है, CO बॉन्ड, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड O हो गया है C डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पर CO बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड ऑर्डर घट गया है, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी भी घट जाएगा। दूसरा बात है आपका मेटल कार्बन का। यहाँ पर क्या था, सिंगल बॉन्ड था पहले, अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। तो फर्स्ट वन सिंगल बॉन्ड, सेकंड वन डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड दैट शुड बी ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, बॉन्ड ऑर्डर भी डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, मेटल कार्बन का जो बॉन्ड, वो पहले क्या था, ज्यादा स्ट्रेंथ था, अब कम स्ट्रेंथ, सॉरी, अब पहले कम स्ट्रेंथ था, अब ज्यादा स्ट्रेंथ हो गया, राइट। तो इसलिए यहाँ पर मेटल कार्बन बॉन्ड का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर जो मेटल कार्बन का बॉन्ड होगा वहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेटल कार्बन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड में फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा है। सो इसलिए मेटल कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया है, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। और कार्बोनिल का क्या हो गया था, पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड हो गया, मतलब कार्बोनिल का मतलब CO बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घट गया है, बॉन्ड ऑर्डर भी घट गया है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी भी घट जाएगा। ओके, क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट वन वी हैव टू कंसीडर दैट इज बॉन्ड और बैक बॉन्डिंग कब होता है। ज्यादातर केस में अगर आपका मेटल का नेचर देखो तो यहाँ पर एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 0 -1 होता है, दूसरा होता है +3 +4 या फिर हायर, और भी अगर हो तो ठीक है, मैंगनीज का जैसे हाईएस्ट होता है +7। तो जब भी +1 0 -1 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तब पॉसिबिलिटी होगा पाई बैक बॉन्डिंग होने का। ज़्यादातर केस में पाई बैक बॉन्डिंग होता है अगर वैसा लिगेंड हो जो ले सके, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं आज किसके बारे में बोल रही हूँ, मेटल कार्बोनिल्स के बारे में बोल रही हूँ। तो कार्बोनिल का ऑलरेडी वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, वो पाई का ले सकता है, ठीक है, कार्बोनिल ले सकता है, नाइट्रोसिन ले सकता है, CN ले सकता है, PR3 ले सकता है, फॉस्फेट, ठीक है।
तो वो सब के केस में अगर मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, दैट मीन्स +1 0 -1, हाई पॉसिबिलिटी बैक बॉन्डिंग होगा। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, दैट मीन्स +3 +4 +5 सो ऑन, तब क्या होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। वाई? क्योंकि मेटल का जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोडेंसिटी खुद के पास पकड़ कर रखेगा। Okay, metal, when the positive charge in the metal, that should be increases, obviously metal having tendency to hold electron density more. Okay, तो यार बैक बॉन्डिंग मतलब बीवी क्या होगा यहाँ पर बैक बॉन्डिंग मतलब बीवी नहीं होगा। अब आप बोल सकते हो +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगा, +2 होता है इंटरमीडिएट वाला, मतलब वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बहुत सारा चीज़ देखना पड़ेगा, नेचर ऑफ लिगैंड, नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेनी थिंग्स यू हैव टू चेक। वहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब इतना क्लियर कट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बैक बॉन्डिंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको जानना है। पहले देखो, मेटल में जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना आपका बैक बॉन्डिंग मतलब बीबी बढ़ेगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा बैक बॉन्डिंग मतलब बीबी इतना ही घटेगा। When the negative charge increases, back bonding that should be increases, and when the positive charge on the metal increases, back bonding that should be decreases. As for example, the experimental value I given from the book, that is titanium CO whole 6 2 minus mu CO 1750. Okay. Then BCO whole 6 minus, that is 1860. All are centimeter inverse. Chromium CO whole 6, that should be okay. Mn +1 CO whole 6 +1, ये आपका होगा whole 6 2 प्लस ये आपका होगा 60। दैट मीन्स व्हाट, आपका ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, म्यू CO बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो टाइटेनियम CO होल 6 2 माइनस, दैट मीन्स CO ऑलरेडी न्यूट्रल लिगेंड, मैंने बोला है कि CO न्यूट्रल लिगेंड है, तो CO ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कोई भी अता पता नहीं है। ओके, CO एज ए न्यूट्रल लिगेंड, CO हैविंग नो फॉर्मल चार्ज, no negative charge, so that's why in the oxidation state CO having no role. Okay, so there the role is this 2 minus goes to titanium, this minus is goes to vanadium, this chromium having 0 oxidation state, Mn +1 goes to manganese oxidation state, +2 that should be goes to Fe ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को फर्दर कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका आउटर स्पेयर में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मेटल कार्बोनिल, स्पेशली जहाँ पर सिर्फ कार्बोनिल ही होगा और कोई भी लिगैंड नहीं है, सिर्फ मेटल कार्बोनिल एंड होमोइलेक्ट्रिक मेटल कार्बोनिल, जहाँ पर कोई दूसरा लिगैंड नहीं है, सिर्फ कार्बोनिल ही है, वहाँ पर आप देख लेना कि कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगैंड है, इसलिए जो आउटर स्पेयर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। कार्बोनिल कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन में रोल नहीं प्ले करता है, ठीक है, नेवर बी हैविंग एनी रोल इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन। सो ऑलवेज सिंपल, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी गिवन आउटर स्पेयर ऑफ those type of complexes where only carbonyl as a ligand is present, so there must be this outer sphere oxidation state goes to metal oxidation state। ठीक है, जहाँ पर ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पर सिर्फ कार्बोनिल ही एज ए लिगेंड है, कोई दूसरा कोई भी लिगेंड नहीं है, वहाँ पर याद रखना जो आउटर स्पेयर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो माइनस और प्लस हो, वो मेटल का ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई भी फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फर्स्ट देयर मस्ट बी, यू सी, there must be 2 minus negative charge,
डाई नेगेटिव goes to न्यू CO वैल्यू 1750, सबसे लोअर है। क्यों? ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा, ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा तो ट्रिपल बॉन्ड भी ब्रेक करेगा। ऐसे तो नहीं दिखा सकते, एक ट्रिपल बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, ब्रेक करके डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जितना पाई बैक बॉन्डिंग होगा उतना कार्बोनिल का ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, तो उतना आपका न्यू CO वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जितना बैक बॉन्डिंग हाई दैट मीन्स न्यू CO डिक्रीज्ड। बैक बॉन्डिंग जब भी बढ़ जाता है न्यू CO मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ CO दैट शुड बी डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। ऑलरेडी टाइटेनियम हैविंग डाई नेगेटिव 2- और उसके बाद 6 CO 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज लेकर बैठा है, वो उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल्ड नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, टेंडेंसी वो ज़्यादा से ज़्यादा बैक डोनेट करेगा। किसको? कार्बोनिल को। तो दैट्स वाई आपका जितना बैक डोनेशन होगा उतना मेटल कार्बन का बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो था वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसका बढ़ेगा, मेटल कार्बन का, और किसका घटेगा, कार्बन ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन, देयर मस्ट बी ओनली नेगेटिव, यूनि नेगेटिव, दैट मीन्स दे आर यूनि नेगेटिव, डाई नेगेटिव से थोड़ा कम, राइट। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोडेंसिटी इन vanadium is slightly less than titanium 2 negative, right? So that's why their back bonding is slightly decreased. So mu CO slightly increased. Clear? Okay. Next one, there must be zero oxidation state. So ultimately there must be no negative charge, no positive charge. So only this extra electron that should be given by 6 CO only there. Okay? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी बैक डोनेशन क्या होता है, मीडियम होता है, क्योंकि उसका जो खुद का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका उतना वाइटल रोल नहीं है। जितना कार्बन दे रहा है उतना ही बढ़ रहा है, तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो ज़्यादा नहीं देगा। देखो पहले क्या था, पहले टाइटेनियम का खुद का डाई नेगेटिव था, उसके बाद वैनेडियम का यूनि नेगेटिव था, तो ऑलरेडी वो लोग का नेगेटिव चार्ज था, एडिशनली और भी नेगेटिव चार्ज आ गया है उसके ऊपर, तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रोमियम न्यूट्रल है, उसका खुद का कोई इलेक्ट्रॉन का वैसा नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो सिर्फ कार्बोनिल से ले रहा है, 6 कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। ठीक है, पर उसका क्या होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने बोला जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बैक बॉन्डिंग होता है, पर नेगेटिव चार्ज के जैसा उतना बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, पर थोड़ा बहुत बैक बॉन्डिंग होगा। तो उसके लिए आपका क्या होगा, बैक बॉन्डिंग बाकी जो दोनों था, टू नेगेटिव और नेगेटिव, उससे कम होगा बैक बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जितना होता है मेटल में उतना क्या होता है, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, पर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल्ड नहीं कर पाएगा, पर ये दोनों से ज़्यादा कर पाएगा। ठीक है, पर बाकी जो पॉजिटिव से कम कर पाएगा। देखो जो 2 नेगेटिव है, सोचो एज फॉर एग्जाम्पल आपका कोई उधार लिया है। ठीक है, सोचो एक लोग 2 करोड़ का उधार है, जैसे 2 नेगेटिव। ठीक है, उसको मैं और भी 50-50 करके सब 6 लोग और भी दे दिया। ठीक है, रुपया दे दिया, तो उसको क्या रिटर्न करना है, ज़्यादा रिटर्न करना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिटर्न करना है, रिटर्न बैक कर रहा है रुपीज़ को, तो इसको क्या बोला जाता है, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, इसका करोड़ का कर्जा नहीं है, लाखों का कर्जा है, और उसको 50-50 करके हम सब क्या कर रहे हैं, 1000 और दे रहे हैं। तो इसका जो बैक डोनेशन मतलब रुपया देने का जो टेंडेंसी होगा, या फिर आप कोई बोलो रुपया देने का जो प्रेशर होगा वो थोड़ा कम होगा, तो थोड़ा थोड़ा करके बैक डोनेट करेगा। तो इसलिए इसका न्यू CO वैल्यू क्या है, थोड़ा स्लाइटली बढ़ गया है।
कि जिसका कर्जा ज़्यादा है उसका शांति कम है, तो इसका कर्जा सबसे ज़्यादा है, इसका शांति सबसे कम है। इसका कर्जा थोड़ा कम है तो इसका शांति बढ़ गया है। ठीक है। उसके बाद देखो देयर मस्ट बी न्यूट्रल, उसके पास कोई भी कर्जा नहीं है, पर हम सब थोड़ा थोड़ा करके 50,000 दे रहे हैं। मतलब उसका खुद का पहला का कोई कर्जा नहीं था, पर हम लोग देखकर अब कर्जा प्रोड्यूस किया, राइट। तब क्या करेगा, अब बाकी दोनों का कर्जा ज़्यादा था, इसका कर्जा थोड़ा कम है, तो इसका जो शांति का लेवल है थोड़ा बढ़ेगा, वैसे ही इसका न्यूसीओ वैल्यू बढ़ गया है। उसके बाद देखो पॉजिटिव, यूनी पॉजिटिव, मतलब उसका, मैंने क्या बोला, लाखों का रुपया किसी को प्रोवाइड किया है, मतलब वो रिटर्न होगा। ठीक है। और हम सब 50,000 करके दे दिया, तो उसका क्या टेंडेंसी होगा, वो जो लाखों का वो रिटर्न किया था, वो लाखों का जो रुपए है वो लेने का वो कोशिश करेगा, और उस लाखों का रुपए से वो इस जो कर्जा है, मतलब 50 करके अगर हम दे दे तो उसको थोड़ा बहुत वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सोचो मैंने किसी को 100 रुपया दिया, ठीक है, और मुझे कुछ पर्सन 6% मुझे 50 रुपये करके दिया। ठीक है, तो मैं तो वो 100 रुपये लूँगी, देने के बाद वो 100 रुपये देकर 2% को चुका दूँगी, है ना। 2% को 6% में 2% को चुका दूँगी, तो तुम्हारा 100 ले लो, उसके बाद बाकी चारों का मैं देखूँगी, राइट। दैट शुड बी हैपन फॉर दिस। इसको कर्जा नहीं है, ये किसी को प्रोवाइड किया है, तो इसका शांति लेवल और भी ज़्यादा है, न्यूसीओ बढ़ गया है। लास्ट वन, उसका करोड़ वो प्रोवाइड किया है, इन्वेस्ट किया है, और हम सब क्या कर रहे हैं, 50,000 करके उसको दिया है, तो वो क्या है, वो करोड़ रुपया कमाई करके हम लोग को चुका देगा, तो वो बैक बॉन्डिंग कम से कम करेगा, और बैक बॉन्डिंग जब भी कम होगा उसका क्या होगा, न्यूसीओ वैल्यू बढ़ जाएगा। बैक बॉन्डिंग दैट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूसीओ वैल्यू। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ से हम क्या आ सकते हैं, न्यूसीओ दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग, बीबी मतलब बैक बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ सीओ। अब मेटल का हो गया, अब सीओ। जब सीओ, नंबर ऑफ लिगेंड सीओ बढ़ेगा तब क्या होगा, सीओ जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, क्योंकि सीओ पहले तो सिग्मा डोनर है, बाद में पाई एक्सेप्टर है, तो पहले वो डोनेट करेगा। ठीक है, तो जितना डोनेट करेगा उतना क्या होगा, मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक, तो जितना आपका कार्बोनिल का लिगेंड बढ़ेगा उतना क्या होगा, डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टू मेटल बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, और उतना ही क्या होगा, बैक बॉन्डिंग भी होगा। ठीक है, तब नंबर ऑफ सीओ इंक्रीजेस, बीबी बैक बॉन्डिंग दैट शुड बी इंक्रीजेस, बैक बॉन्डिंग भी बढ़ जाएगा, और ऑब्वियसली नंबर ऑफ लिगेंड सीओ इंक्रीजेस, बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, एंड न्यू सीओ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट, क्योंकि न्यू सीओ बैक बॉन्डिंग से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, एंड ऑब्वियसली आपका मेटल कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ओके। सो एग्जाम्पल देते हैं, क्या हो सकता है आपका, जैसे निकेल
CO होल 4, क्या होगा न्यू CO वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स 2057. ओके, Fe CO5 क्या होगा 2034. क्रोमियम CO6 1981. क्या हो रहा है न्यू CO वैल्यू डिक्रीज कर रहा है. मैंने बोला था, क्या बोला था, नंबर ऑफ CO जब भी बढ़ेगा बैक बॉन्डिंग भी बढ़ेगा और न्यू CO वैल्यू क्या होगा, घटेगा. तो नंबर ऑफ CO क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है. 4 कार्बोनिल, 5 कार्बोनिल, 6 कार्बोनिल, right? So the number of carbonyl that should be increases. So definitely back bonding भी increases, and as back bonding inversely proportional to frequency of CO bond, so आपका CO bond क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, जितना लिगेंड होगा, कार्बोनिल लिगेंड बोलो, कार्बोनिल लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है, तो वो जितना बढ़ेगा वो इलेक्ट्रोडेंसिटी क्या करेगा, ज़्यादा पुश करेगा. ठीक है, मेटल में तो मेटल में इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा. बैक बॉन्डिंग जितना होगा मेटल कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन का जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा. मतलब मेटल कार्बन का सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो मेटल कार्बन का जो फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़ जाएगा. ओके, और कार्बन ऑक्सीजन का जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से कार्बोनिल का डबल बॉन्ड हो जाएगा. सो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो फ्रीक्वेंसी वो भी घटेगा. ओके, क्लियर. यहाँ पर 4 कार्बोनिल मतलब 4, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 4 8 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है. यहाँ पर 5 2 इलेक्ट्रॉन का एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहा है, और यहाँ पर 6 कार्बोनिल मतलब 12 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है. तो देखो मेटल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहा है, बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगा. जैसे आपका कार्बोनिल का नंबर कम है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग सबसे कम है, तो आपका मेटल टू कार्बन का जो बैक बॉन्डिंग वो कम होगा, मेटल और कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड वो कम डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन और ऑक्सीजन का जो ट्रिपल बॉन्ड था वो कम डबल बॉन्ड होगा. तो वो ज़्यादातर केस में ट्रिपल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करेगा, इसलिए यहाँ पर न्यू CO वैल्यू ज़्यादा है. मेटल और मेटल में जितना कार्बन में प्रोवाइड होगा, इलेक्ट्रॉन बैक डोनेटेड होगा, उतना ही मेटल यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा. तो न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू ऑफ CO फ्रीक्वेंसी, न्यू ऑफ COA फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा. समझ में आया. यहाँ पर 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ईच CO गिव 2 इलेक्ट्रॉन ईच, तो 5 CO तो 10 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड टू द मेटल दैट शुड बी इंक्रीजेस, सो दैट्स व्हाई न्यू CO वैल्यू डिक्रीजेस. यहाँ पर 6 कार्बन मतलब 12 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर भी नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड टू द मेटल बढ़ रहा है, तो यहाँ पर न्यू CO वैल्यू बहुत ही डिक्रीज कर देता है. ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बोनिल जितना बढ़ेगा बैक बॉन्डिंग उतना बढ़ेगा, स्ट्रेंथ आपका मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन का जो बॉन्ड है वो बढ़ेगा, पर फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो घटेगा. क्लियर. नेक्स्ट, अब अदर लिगेंड का भी रोल हो सकता है. जैसे मैंने बोला निकल CO होल 4, FeCO होल 5, यहाँ पर सिर्फ कार्बोनिल था, तो सोचो आपका कार्बोनिल को छोड़कर बाकी लिगेंड है, तब क्या होगा. इफ लिगेंड मतलब L इज स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एंड वीक पाई एक्सेप्टर. ओके, तब जैसे आपका एग्जाम्पल दे देती हो PME3
PET3 and also PPS3. यहाँ पर एक नंबर, दो नंबर ओनली सिग्मा डोनर, जैसे आपका क्या होता है H2O हो सकता है, H2 है ना, NH3, अमोनिया, एमीन, RNH2, इथिलीन डाइएमीन, और क्या हो सकता है पाई डोनर, जैसे आपका H2O और H-, ये सब क्या होता है मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। ओके, फर्स्ट वन स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर, मतलब हाईली वो सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस करता है बाय डोनेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, एंड वीक पाई एक्सेप्टर, मतलब पाई एक्सेप्टर का रोल उसका बहुत ही कम है, तो वो बैक डोनेशन, मतलब वो सब जो लिगेंड है PME3 PET3 PSC, इसका टेंडेंसी होता है वो देने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा, पर वो लेता है कम, ज़्यादा नहीं लेता है पर देता है ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा जब कोई भी लिगेंड आपके साथ जुड़ा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको देगा, लेगा कम, क्या होगा सोचो, आपको रुपए देता है कोई दोस्त, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रुपया के बारे में मत बोले, क्या बोले, सोचो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो खाना देता है पर वो आपसे खाना कम लेता है, टिफिन कम लेता है, तो क्या होगा, आपके पास जो टिफिन का जितना अमाउंट है वो बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा है सिग्मा डोनर, वो खाना लेता भी नहीं है, वो अपना खुद का सब टिफिन आपको दे देता है, तो बराबर भी आपके पास जितना टिफिन होना चाहिए वहाँ पर बढ़ेगा। पाई डोनर है वो भी दे देता है, तो आपके पास टिफिन जितना था उतना बढ़ेगा। अब सोचो वो टिफिन एज ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत घटेगा, क्यों, क्योंकि टिफिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा से दे देगा पर आपसे थोड़ा बहुत लेगा, राइट, तो वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा बहुत बैक डोनेशन के थ्रू लेगा भी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, पर यहाँ पर मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 और 3 में बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, पर अगर आप कार्बोनिल से कंपेयर करो तो कार्बोनिल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एंड ऑल्सो गुड पाई एक्सेप्टर होता है, तो वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लेता भी है कार्बोनिल, ये मेरा सैंडविच तू ले, तेरा पूरी मुझे दे दे, ऐसा वाला है कार्बोनिल, और ये जो लिगेंड है वो क्या होता है, मेरा सैंडविच तू खा ले, तेरा पूरी थोड़ा दे, मैं टेस्ट करूँगा उसके बाद तू ही खा ले, तो दिस इज कॉल्ड PME3 PET3 PPS3। ठीक है, तो कार्बोनिल ज़्यादा से ज़्यादा देगा एंड ऑल्सो ज़्यादा से ज़्यादा लेगा भी, तो इन कंपेरिजन ऑफ कार्बोनिल ये जो है PME3 PET3 PPS3 वो ज़्यादा नहीं लेगा, कम लेगा, ऐसे टेस्ट करेगा खाना। ठीक है, तो मतलब मेटल में जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए उतना नहीं घटेगा ये PME3 PET3 PPS3 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, अगर लिगेंड आपका वीक सिग्मा डोनर हो, मतलब वो देता नहीं है, अच्छा खासा देता नहीं है पर देता है बहुत ज्यादा, गुड पाई एक्सेप्टर, ज्यादा नहीं देता है, मेरा सैंडविच तो थोड़ा खा, तेरा पूरी सब दे दे मुझे, मैं खा लूंगा, दिस टाइप ऑफ फ्रेंड, दिस टाइप ऑफ लिगेंड व्हेन अटैच विद द मेटल, तब क्या होता है, मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो खींच लेता है, वो थोड़ा देता है और ज़्यादा ले लेता है बाय बैक डोनेशन। ठीक है, तो एक इस टाइप का जब लिगेंड होगा तब मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इन मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल का जब भी घटेगा आपका बी मतलब बैक बॉन्डिंग ऑल्सो घटेगा, back bonding also be decreases, when the electron density in the metal decreases, back bonding that also be decreases,
When the ligand is a type of weak sigma donor but good pi acceptor, that means ligand never be able to donate so much electron density to the metal, but draw back the extra electron density and also electron density of the metal by back donation, by back bonding. Okay, this type of ligand never be able to donate so much electron density to the metal, but it can able to draw the electron density towards itself by back bonding. So that's why the electron density on the metal that should be decreases, घट जाता है. So back bonding also be decreases. बैक बॉन्डिंग मतलब कि कार्बोनिल, अगर ये तो लिगैंड का तो बैक बॉन्डिंग हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, पर वो लिगैंड को छोड़कर भी तो कार्बोनिल है. हम तो मेटल कार्बोनिल पढ़ रहे हैं, तो मेटल कार्बोनिल में तो कार्बोनिल भी है, तो कार्बोनिल के थ्रू बैक बॉन्डिंग क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ए लिगैंड ही ज़्यादा बैक बॉन्डिंग कर कर इलेक्ट्रॉन क्लाउड खुद के पास ले लिया है. तो कार्बोनिल के पास बैक बॉन्डिंग होने के लिए उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल में बचा ही नहीं है. ठीक है, सोचो मेरे पास पूरी है, उसके पास एक टोस्ट है, उसके पास बटर टोस्ट है. ठीक है, अब जो एक टोस्ट देने वाला जो दोस्त है वो मुझे थोड़ा एक टोस्ट दिया है. ठीक है, और मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा सब पूरी खा लिया है. तो अब मैं, और ये जो बटर टोस्ट वाला जो फ्रेंड है वो मुझे अच्छा बटर टोस्ट मुझे दिया है, मैं उसको जो पूरी दूंगा वैसा पूरी मेरे पास बचा ही नहीं है ना. दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज देयर. आई एम ए मेटल एंड सपोज समवन is a ligand who gives its small electron density towards me, and I give my all the puri, right, electron density towards back donation to them, to him hard जो भी हो. So as a person, as a metal खड़ा हुआ है, visualize, and the other person who can able to give his tiffin or her tiffin, but I am not able to give my tiffin because I already donated, right? So this thing can happen for the metal. मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑलरेडी है, कोई एक लिगेंड वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर मेटल का जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सके उतना खुद के पास ड्रॉ करके ले लिया है. अब कार्बोनिल बचा हुआ है, कार्बोनिल थोड़ा बहुत खुद का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा फर्स्ट. अब जब लेने का टाइम है, मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचा ही नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग जितना कम हो सके उतना कम होगा. वो लिगेंड जितना ले लिया है उतना ही क्या होगा, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, उतना ही बैक बॉन्डिंग कम होगा. मेरा अगर 4 पूरियाँ अगर मैं लेकर आई हूँ, वो अगर 3 ले ले तो मुझे मेरे पास एक पूरी होगा, तो वो मैं उसको शेयर करूँगा, राइट. और वो अगर 4 पूरी में 4 पूरी ले ले तो मैं उसको क्या शेयर करूँगा, राइट. दिस थिंकिंग इज देयर हियर. तो बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस. व्हेन बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, मेटल का क्या होता है, मेटल टू कार्बन एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो होता है, तो वो अब शो नहीं होगा, वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. तो आपका MC का जो कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अब देखो, अब जब कार्बोनिल में आपका बैक बॉन्डिंग होता है, जब बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करके डबल बॉन्ड होता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू CO फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम हो जाता है. पर अब तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी CO का बढ़ेगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बॉन्ड क्या होगा, बढ़ेगा. नेक्स्ट वन. अब तो मैंने ये सब बोल दिया है, मैंने क्या क्या बोला, समरी. दैट इज फर्स्ट वन, मेटल का जो नेचर है. अगर मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, स्पेशली +1, 0, -1, तब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा. और जब भी बैक बॉन्डिंग होगा, मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो बढ़ेगा, मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, मेटल और कार्बन का जो फ्रीक्वेंसी न्यू मेटल कार्बन बॉन्ड वो भी बढ़ेगा. ठीक है, जब बैक बॉन्डिंग होगा. और जब बैक बॉन्डिंग होगा तब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और कार्बन ऑक्सीजन का फ्रीक्वेंसी भी घटेगा. क्लियर, दिस इज थिंग. सेकेंड वन, नंबर ऑफ कार्बोनिल जब बढ़ेगा
तब मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा एंड सिमिलरली मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, मेटल कार्बन का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, कार्बन ऑक्सीजन का फ्रीक्वेंसी घटेगा। नेक्स्ट वन, इन प्रेजेंस ऑफ अदर लिगेंड, अगर कार्बोनिल को छोड़कर बाकी और भी लिगेंड है तब याद रखना 3 कैटेगरी, एक होता है फुल्ली सिग्मा डोनर, दूसरा होता है फुल्ली पाई डोनर एंड तीसरा होता है वीक सिग्मा डोनर बट सॉरी स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर बट वीक पाई एक्सेप्टर। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल में बढ़ाएगा, तब बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ CO घटेगा। And when the ligand is a good pi acceptor and weak sigma donor, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचेगा खुद के पास, तब जो कार्बोनिल बचा हुआ है वो कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग मिनिमाइज होगा। सो ऑन दैट केस कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, मेटल कार्बन का फ्रीक्वेंसी घटेगा। ओके, कैन आई हैव टू से इन इंग्लिश? तो इंग्लिश देयर मस्ट बी, रिमेंबर दैट द समराइज, दैट इज first one, the nature of metal. If metal goes to lower oxidation state, on that case the electronegativity of metal is greater, so more and more back bonding and metal carbon bond state increases, metal carbon bond order increases and frequency of metal carbon that should be increases. And similarly, when back bonding higher, so there must be carbon oxygen bond state that should be decreases, carbon oxygen bond order that should be decreases and carbon oxygen frequency that should be decreases. That is for back bonding. And when metal goes to higher oxidation state, especially plus 3 plus 4 higher oxidation state, there are no chance of back bonding. Okay, so on that case the metal carbon bond strength never be increased and metal and carbon oxygen bond strength never be decreased. Okay, next one, number of carbonyl. When number of carbonyl ligands increases, electronegativity on the metal increases and more chance for back bonding and more chance for bond strength of metal carbon that should be increases, bond order of metal carbon that should be increases and frequency of metal carbon that should be decreases. And similarly, as back bonding occur here, so carbon oxygen bond strength decreases, carbon oxygen bond order decreases, carbon oxygen frequency that should be decreases. Next one, the nature of ligand. When the ligand goes to fully sigma donor or fully pi donor or strong sigma donor weak pi acceptor, on these 3 category electronegativity of metal increases, so back bonding high and new metal frequency of metal carbon that should be increases and frequency of carbon oxygen bond that should be decreases. Okay, and last one, when the ligand goes to good pi acceptor and poor sigma donor, so electron density on metal decreased, so back bonding minimized. Back bonding minimized in what? In carbonyl, the bacha hua carbonyl, the rest carbonyl, the back bonding decreased, so new CO that should be increased and new metal carbon that should be increases. Okay, next. Okay, now pi acceptor ability का एक सीरीज आपको याद रखना है, ये मेरा ही नोट है। क्या है? पाई एक्सेप्टर एबिलिटी, मैंने कौन कितना ज़्यादा को अगर लिगेंड में अगर वो कंपेयर करो किसका ज़्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खुद के पास बाय बैक बॉन्डिंग लेने का कितना कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो पहले याद रखना आपका सबसे ज़्यादा होता है NO का, उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड AC, उसके बाद आपका यहाँ पर लिखने का जगह ही नहीं है, नीचे लिखती हूँ, सबसे ज़्यादा होता है N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड का, उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड AC सेलेनियम, उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड S, उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O मतलब ऑक्सीजन, देन आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड NR, उसके बाद N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब N2, उसके बाद सबसे कम पाई एक्सेप्टेबिलिटी होता है CN का। ओके, दिस इज द टेंडेंसी। ओके, नेक्स्ट नाउ रिमेंबर फॉर फॉस्फिन का जो अगर फॉस्फिन क्या होता है
गुड सिग्मा डोनर होता है और वीक पाई एक्सेप्टर होता है। उसका काम क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देता है मेटल के पास, राइट। तो वहाँ पर भी आपका डोनर एबिलिटी का एक सीरीज होता है। कैसा, देखो सिग्मा डोनर एबिलिटी ऑफ फर्स्ट पी। देखो सबसे ज्यादा होता है आपका PR3। PR3 आर मीन्स कोई भी एल्काइल ग्रुप है। उसके बाद PAR3, आप जानते हो एरिन मतलब कोई भी एराइल और एरोमेटिक ग्रुप है। उसके बाद POR3 मतलब एल्काइल के पास मतलब आपका O अल्काइल, ठीक है, मतलब OCH3 C2H5 ऐसा टाइप का। देन POAR, and last one PF3। फ्लोरीन अगर हो तो उसका डोनेटिविटी सबसे कम होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिग्मा डोनर एबिलिटी। अगर पाई एक्सेप्टेबिलिटी बोलो तो रिवर्स होगा। सिग्मा डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी PR3 का है, तो उसका पाई एक्सेप्टेबिलिटी सबसे कम होगा। यहाँ पर इसका सेकंड है सिग्मा डोनर एबिलिटी, तो इसका पाई एक्सेप्टेबिलिटी सेकंड लास्ट होगा। ऐसे आपका होगा, जैसे आप देखो पाई डोनर एबिलिटी, ठीक रिवर्स होगा। जिसका डोनर पाई डोनर नहीं, पाई एक्सेप्टर, जिसका डोनर एबिलिटी ज्यादा है उसका एक्सेप्टर टेंडेंसी कम है, राइट। तो क्या होगा, सबसे लास्ट में क्या है PF3, तो यहाँ पर सबसे पहले होगा PF3। उसके बाद क्या था POR होल थ्री, पहले POR होल थ्री, उसके बाद POR होल थ्री, उसके बाद PR3, लास्ट वन PR3, ठीक है। तो यहाँ पर जितना जैसे आपका है उसका रिवर्स होगा पाई एक्सेप्टर एबिलिटी। तो जो जितना डोनेट करने का टेंडेंसी शो करेगा उसका एक्सेप्ट टेंडेंसी उतना ही कम होगा, ठीक है। और क्या होगा याद रखना, आपका पाई एक्सेप्ट एबिलिटी में ही मैंने बोली हूँ एक नंबर है। 2 नंबर क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा होगा PF3 का पाई एक्सेप्ट सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद PCl3, उसके बाद PBr3, PI3। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, उसके बाद फ्लोरीन का है, उसके बाद ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases, donor ability that should be decreases, accepted energy increases. So fluorine is already highly electronegative, so it show lesser donativity and higher acceptability. That's why, ठीक है। अब लास्ट एक याद रखना, ल्यूइस एसिड। ये अगर खुलकर देखो PAR3 मतलब यहाँ पर R, सपोज R मीन्स CH3, सपोज R मीन्स CH3, ये क्या शो करेगा, प्लस आई, राइट। तो डोनर एबिलिटी हाईएस्ट, यहाँ पर डोनर एबिलिटी हाईएस्ट, राइट। उसके बाद देखो PAR मतलब सपोज पीएच में क्या होता है -I, नेगेटिव इंडक्टिव, तो थोड़ा बहुत खींचेगा फास्फोरस से,
तो उसका डोनेटिविटी क्या होगा, फॉस्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। तो फॉस्फोरस तो मेटल के साथ कनेक्टेड हो रहा है ना, पीएच तो फिनाइल तो नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो फॉस्फोरस का डोनेटिविटी कम होगा पहले से। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, 3 अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से फॉस्फोरस में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है, तो वो ज़्यादा डोनेटिविटी शो करता है, राइट। When the alkyl group is present, alkyl group show plus I effect. That means positive inductive effect. So that's why the electronegativity on the phosphorus that should be increases. So on that case, the donativity of phosphorus that should be also increases. Next one, phenyl ring is there. Phenyl ring show minus I effect, minus negative inductive effect. So the electronegativity little slightly minimized on the phosphorus atom, right? phosphorus में थोड़ा बहुत decrease हो जाता है, तो donativity डिक्रीज हो जाता है थोड़ा बहुत, डोनेटिविटी दैट शुड बी ऑल्सो स्लाइटली डिक्रीज्ड। नेक्स्ट वन, अगर ए फॉस्फोरस में अगर ओ आर दे दे उसके बाद, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो क्या कर रहा है, प्लस आई को थोड़ा बहुत रेसिस्ट कर रहा है खुद लेकर। आर से फॉस्फोरस तक जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रहा था, वहाँ पर वो ऑक्सीजन थोड़ा बहुत खुद के पास जरूर दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसके बाद ए होगा। उसके बाद होगा पी ओ ए आर मतलब ए आर ऑलरेडी माइनस आई इफेक्ट के थ्रू ले रहा था, राइट। जो फिनाइल हो, कोई भी एरोमेटिक ग्रुप है, वो माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले रहा था, उसके साथ ऑक्सीजन भी अब जुड़ गया, मतलब ऑक्सीजन भी लेगा, तो और भी ज़्यादा डोनेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। एंड लास्ट वन PF3, आप जानते हो कि फ्लोरीन का सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, तो उसका ड्रॉबैक करने का टेंडेंसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होल्ड करने का टेंडेंसी मैक्सिमम होता है, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होल्ड करने का टेंडेंसी मैक्सिमम होता है। फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड खुद के पास रख देता है, तो फॉस्फोरस के पास देने का उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता ही नहीं है, तो डोनेटिविटी दैट शुड बी extremely minimized for the case of PF3, okay, due to electronegativity of highly electronegative fluorine atom, okay। next, अब ल्यूइस एसिड के बारे में सोचो। ल्यूइस एसिड, जब ल्यूइस एसिड होता है ना, तब कार्बोनिल का स्टेजिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। कैसे, सपोज BH3, ये आपका ल्यूइस एसिड है, इससे बॉन्ड कर रहा है कोई भी कार्बोनिल, तो नॉर्मल जो कार्बोनिल होता है फी कार्बोनिल उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, नॉर्मल फी, और इसका जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा 2167 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो 3CO2 2143, और यहाँ पर ल्यूइस एसिड के साथ कनेक्टेड है तो बढ़ गया है 2165 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब भी ल्यूइस एसिड के साथ कार्बोनिल बॉन्ड करेगा, वहाँ पर कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बैक डोनेशन की तरह नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा BH3 जाता है, BH3 की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है, तो और भी ट्रिपल बॉन्ड को कार्बन ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है, ठीक है। कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को खुद के पास खींच लेता है, ऑक्सीजन और तीन जो बॉन्ड है सबको खुद के पास खींच लेता है, ठीक है, तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, और भी स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जो कोई भी अगर ट्रैवल टाइम हो, सपोज एज फॉर एग्जाम्पल, जो क्या बोलूँ, याद नहीं आ रहा है, सोचो किसी के पर्सन के पास बहुत सारा कर्जा है, ठीक है, बहुत सारा, वो दे हैव टू, एक फैमिली को देना पड़ेगा, किसी को लाखों रुपया देना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो एक तरह के दे रहा है और सब फैमिली उसको सपोर्ट करके और भी ज़्यादा उसको हेल्प कर रहा है, तब क्या होगा, जो फैमिली के साथ उसका जो बॉन्डिंग वो ज़्यादा बढ़ जाएगा,
यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है, कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड BH3 को दे रहा है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कार्बन को सपोर्ट कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग दिस इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस थ्री जो बॉन्ड है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लेकर ऑक्सीजन कार्बन को भी सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो 3 बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही सोच दो यहाँ पर। इसलिए जब ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो CO बॉन्ड मतलब कि CO का जो ट्रिपल बॉन्ड था वो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करके तो डबल बॉन्ड नहीं हो रहा है, और ऐसे कि वो ट्रिपल बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।